नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई है और आज मैं कोविड से संबंधित आगे आपको जानकारियाँ दे रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। और मेरे बार बार बताने पर भी बहुत से नियम आप लोग भूल जा रहे हैं, गाइडलाइंस को भूल जा रहे हैं। इसलिए पुरानी गाइडलाइंस को मैं रिवाइज भी कराऊंगी और 2 ही दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया जो गाइडलाइन आया है, रिव्यू जो आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में आज एक नए टॉपिक पे बात करूंगी, आइडिया ऑफ डिनायल। तो सबसे पहले तो मैं ये याद दिला दूं कि ज़्यादातर केसेस इस बार माइल्ड और एसिम्टोमेटिक हैं, उन्हें अपने आप ही होम आइसोलेशन में चले जाना है। और जब भी कोई पेंडेमिक चल रहा होता है उस वक्त हमें सिंड्रोमिक अप्रोच अप्लाई करना होता है, मतलब मान के चलना होता है कि जो भी फीवर है वो उसी के कारण है। ये एक प्रिजम्पटिव अप्रोच माना जाता है। और इस समय चूंकि पेंडेमिक चल रहा है, वो कोविड लहर जो है वो तीसरी वेव चल रही है, इसलिए हमें मान के चलना है कि जो भी बुखार आ रहा है कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। अगर हम इस तरह से मान के चलेंगे तभी हम सावधान रह पाएंगे और यही नियम भी है। तो इस वक्त अगर आपको कोई बुखार आता है जो कि 3 दिन तक रहता है आमतौर पे, तो आपको मान के चलना है कि वो कोविड के कारण है। अगर किसी के कारण आप जांच नहीं भी करा पाते हैं तो आपको घर में होम आइसोलेशन में हो जाना है। और 1 हफ्ते का होम आइसोलेशन कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए कम से कम इतना हमारा कोऑपरेशन करें कि अगर आप जांच नहीं भी करा पा रहे हैं तो 7 दिन के लिए आइसोलेशन में चले जाएं और इस बीच मौका मिलने पर जांच कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें। और जो दूसरी बातें मैंने बताई थी कि कब जो है आप जो है मेडिकल अटेंशन के लिए जाएंगे, मतलब ज़्यादा अपने आप को रोगी पाएंगे, लगेगा कि आप ज़्यादा बीमार हैं और अब आपको जो है दवा की ज़रूरत है, वो स्थितियाँ भी मैंने आपको अलग से बताई थी। अदरवाइज आपको केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना है। और जब लगेगा कि आपका 3 दिन से ज़्यादा बुखार बढ़ रहा है, या फिर आपको खांसी आ रही है और सांस में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा फैटिगेबिलिटी या थकान लग रहा है, या आपके चेस्ट में कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पेशाब की मात्रा कम हो रही है, इस तरह के कुछ लक्षण अगर आ जाते हैं तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे कि शायद अब आपके लिए होम आइसोलेशन काफ़ी नहीं है और आपको हॉस्पिटल में आइसोलेशन के लिए जाना पड़ सकता है। और फिर आप माइल्ड और एसिम्टोमेटिक की कैटेगरी से बाहर आकर मॉडरेट की कैटेगरी में या सीवियर की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो ये होता है कि कैसे आपकी बीमारी का ट्रांजिशन हो रहा है और किस प्रकार से फिर आपको अपने आइसोलेशन को बदलना है। इसके अलावा हमने बताया कि आइसोलेशन का जो लोग केयर गिवर जो लोग होते हैं आइसोलेशन वाले पेशेंट के, उनको कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अगर वो सामान्य हैं। पर अगर उनमें रिस्क फैक्टर उपलब्ध हैं या लक्षण उपलब्ध हैं तो उन्हें जांच करानी है। जैसे कि अगर वो 60 वर्ष से ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं यानी ओबेसिटी है उनमें, या फिर उनके अंदर पहले से उपस्थित बीमारियां या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर का बढ़ना, डायबिटिक होना, या फिर जो है उनको लंग्स की, किडनी की, लिवर की, या फिर किसी भी तरह की गंभीर बीमारी है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उन लोगों को भी साथ में जांच कराना है। अदरवाइज इस बार की रिवाइज गाइडलाइन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, जो मरीज आइसोलेशन में है उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको बिना लक्षण के जांच नहीं कराना है। ये तो हो गए मरीज, उनकी होम आइसोलेशन की बात और उनके साथ के लोगों की बात। अब है और कौन से लोग हैं जिन्हें जांच करानी है। जांच उन्हें करानी है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जा रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आए हैं, या फिर किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे भी जांच की सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ भी अगर कोई यात्री लक्षण वाला पाया जाता है तो उसकी जांच करना है, लक्षण विहीन है तो उसकी जांच नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं जिनका पालन करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस पूरे पीरियड में आपको अगर लक्षण नहीं बढ़ते हैं तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना है, गले में जो भी दिक्कत है उसके लिए गरारे का उपयोग करना है, और होम रेमेडीज जो भी आप कर रहे हैं करना है, पर दवा नहीं लेना है। और इतनी जल्दी ही दवा लेने का फैसला नहीं करना है, न ही डॉक्टर पे दबाव बनाना है कि वो आपको एंटीबायोटिक शुरू कर दें या एंटी एलर्जिक शुरू कर दें। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि रिवाइज गाइडलाइन में फिर से बताई गई हैं कि आपको कब जांच कराना है और कब जांच नहीं कराना है। और एक चीज़ मैं फिर से आपको रिवाइज कर रही हूँ कि होम आइसोलेशन पूरा होने पर या फिर हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन पूरा होने पर, 7 दिन का समय पूरा होने पर इस बार कोविड की जांच को दोबारा नहीं कराना है। जो आपको एक आदत होती है कि हमें जांच नेगेटिव पाने पर ही आप मानेंगे कि अब आप नेगेटिव हो गए हैं, ये पूरी तरह से बंद हो गया है। फिर भी बार बार इसका दुरुपयोग हो रहा है, मैं देख रही हूँ डॉक्टर्स तक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और बार बार अपने टेस्ट को नेगेटिव चेक कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और उसका साइंटिफिक रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है हर जगह गाइडलाइंस में, कि चूंकि डेड वायरस बाद तक सिक्रेट होता रहता है तो टेस्ट आपका पॉजिटिव आता रहेगा, इसलिए टेस्ट कराने का कोई
कोई मतलब ही नहीं है। और आपको 7 दिन बाद जो है, आप अगर एसिम्टोमेटिक थे तो वैसे भी आप आइसोलेशन को ब्रेक कर सकते हैं और हॉस्पिटल से भी आइसोलेशन ब्रेक करके डिस्चार्ज हो सकते हैं। और अगर आप सिम्टोमेटिक थे तो 3 दिन सिम्टम फ्री होने के बाद आप आइसोलेशन को ब्रेक कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नियम इतना स्ट्रिक्टली लागू किया गया है कि इसको ड्यूटी प्लेस पर भी जो है मान्य किया गया है। कोई आपसे ड्यूटी प्लेस पे कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपने अपना टेस्ट नेगेटिव कराया है या नहीं कराया है। एक स्थिति आती है जब कभी कभी कुछ मामला फंसता है, जैसे कि कुछ लोगों को बाद तक कुछ सूखी खांसी रह जाती है जो 2-3 हफ्ते तक चलती है, बहुत सूखी खांसी जिसमें कहीं कोई सिक्रेशन नहीं है। वो मरीज बाकी पूरी तरह से अगर सिम्टम लेस हो गए हैं तो वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं डबल मास्क लगा करके और थोड़ा औरों की अपेक्षा आइसोलेशन बनाकर। वहां पर हम पाबंदी नहीं लगाते। ये तो हो गई कुछ पुरानी गाइडलाइंस जो मुझे आपको रिवाइज करनी थी और बार बार कहने पर भी जो आप गलतियां कर रहे हैं। कृपया आप सबसे अनुरोध है कि ये गलतियां न करें और इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप ये चीजें जान सकें। वीडियो को थोड़ा सा देख के फिर आप मुझसे सवाल करना शुरू कर देते हैं, कभी मैसेज करके कभी फोन करके। बेहतर है कि वीडियो को वॉच करिए। मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको इसी में पूरी जानकारी मिल जाए। अब मैं आज का टॉपिक जो मेनली आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वो ये है कि आइडिया ऑफ डिनायल हमारे देश में स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमन है। आइडिया ऑफ डिनायल मतलब कि हम अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करते। और भी देशों में हो रहा है ऐसा, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते। पिछली वेव में इतना ज़्यादा इस चीज़ का इतना ज़्यादा ये गलतियां की गई कि इस वजह से भी ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुई। अगर लोगों ने समझदारी से काम लिया होता तो मॉर्टेलिटी को रोका जा सकता था, चाहे भले ही दूसरी वेव में बीमारियां गंभीर थी, जो भी प्रेजेंटेशन था पेशेंट का वो गंभीरता वाला होता था, पर फिर भी मॉर्टेलिटी को हम रोक सकते थे अगर हम जो है इस चीज़ को फॉलो करते कि समय से हम बीमारी को स्वीकार करते। पिछली बार ये गलती होने के बाद लोगों ने सीखा, पर फिर से इस बार भी लोग ये गलतियां कर रहे हैं। बस गनीमत इस बात की है कि इस बार बीमारी माइल्डर है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। पर अभी भी कोई अपने आप को कोविड पॉजिटिव नहीं मानना चाहता। मैं समझ नहीं पाती कि इसमें क्या स्टिग्मा है, ऐसा कौन सा कलंक वाली बात है जो अपने आप को इंसान पॉजिटिव नहीं मानता है। पिछली बार तो ये आलम था कि लोगों की मौतें होने के बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि पेशेंट की डेथ कोविड की वजह से हुई है। लोग यही कहते रहे टाइफाइड था इसलिए वेंटिलेटर पे चला गया, जॉन्डिस था इसलिए वेंटिलेटर पे चला गया। कब से हमारे देश में टाइफाइड और जॉन्डिस के लोग जो है वेंटिलेटर पे जाने लगे? हमारी मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस हैं, क्या इन सब बीमारियों में इंसान वेंटिलेटर पे जाता है? अरे कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाना चाहिए। दिमाग तो सभी के पास है ना, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डॉक्टर ही दिमाग लगाए। अंत दम तक लोग कोविड पॉजिटिव होने से इनकार करते रहे। ये बहुत ही खराब जो है प्रक्रिया थी और इस चीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड वेव में भी यही हुआ और थर्ड वेव में भी आप लोग कर रहे हैं। आप सबसे ये अनुरोध है कि कृपया अपने टेस्ट को कराना, एक तो समय पे कराना चाहिए और दूसरी बात कि अगर आप पॉजिटिव आए हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति से डरने के लिए आप कई बार टेस्ट नहीं कराते हैं, ये कितनी गलत बात है। समय से टेस्ट कराना, आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि मुझे ये हुआ है पर कोविड नहीं है, फलाना है पर कोविड नहीं है, ये लक्षण है पर कोविड नहीं है, जो बहुत गलत बात है। कितने चुटकुले आ रहे हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे कि ये है पर कोविड नहीं है, वो है पर कोविड नहीं है, जो गलत बात है। आपको अपनी कोविड पॉजिटिव होने को स्वीकार करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना आप करते हैं। तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि एक तो आइडिया ऑफ डिनायल को हटाएं। कोविड अगर पॉजिटिव होते हैं स्वीकार करें और जितना जल्द से जल्द हो सके, आप अगर आपको ऐसी सिम्टम्स हैं जिन पर थोड़ी भी शंका है तो आप अपनी जांच तुरंत कराएं। लक्षण आने के 24 घंटे में भी आप जांच आराम से करा सकते हैं और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए जैसे ही लक्षण आए, थोड़ा भी वो शंका वाले लक्षण हो जैसे कि गले में दर्द, बुखार, तो आप 24 घंटे के अंदर अपनी जांच करा लें और उसे स्वीकार करें। कृपया हम सबका साथ दें, हम चिकित्सकों का साथ दें, यही हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखकर कृपया अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।